भरत तिवारी एक ऐसा आवाज जो खुद तो खामोश हो गया, लेकिन कई एक सवाल को जिंदा कर गया। आज मैं पूरे प्रकरण के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। घटना क्यों घटी और अब तक इस घटना में क्या हुआ, ये सारी चीजें आप सभी को जाननी जरूरी है। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर उस सारे खामोश सवालों को फिर से जिंदा कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भरत तिवारी एक ऐसा युवा जिसने अपने माता पिता से कहा था कि जीवन में कभी शादी नहीं करूंगा। कुछ दोस्त बताते हैं कि उसने अपना पिंडदान 20 साल के उम्र में ही कर दिया था। बेचैन था, बहुत सारा सवाल पूछना चाहता था, बहुत सारा सुधार करवाना चाहता, गांव के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े समाज के लोगों के लिए। लेकिन एक बाढ़ आता है, त्रासदी मचाता है और उसमें अनेकों लोगों का घर नदी में समा जाता है और बहुत सारे लोग, भूमिहीन लोग, अपने आश्रय को आंखों के सामने नदी में डूबते हुए देखते हैं। भरत तिवारी उस जवैनिया गांव में पहुंचता है। लोग रो रहे होते हैं, आंखों में आंसू होता है और भरत तिवारी को यह बात बर्दाश्त नहीं होता है। बेचैन हो जाता है और उसकी बेचैनी को समाज ने पागलपन करार दे दिया। वो जाता है, एसडीएम साहब से लड़ जाता है, वो जाता है सीओ साहब से लड़ जाता है, वो ब्लॉक में जाके आवाज उठाता है कि इन निर्धन भूमिहीन लोगों को सही जगह पे विस्थापित किया जाए, जिनका घर नदी में समा गया। लेकिन निर्धन, गरीब, भूमिहीन, दलित, पिछड़ा समाज के लोगों के साथ खेल हो जाता है। यह सिस्टम गंदा मजाक करता है उन लोगों के साथ। दो भाई होते हैं, एक भाई को जवैनिया छोड़ देता है और दूसरे भाई को 18 किलोमीटर दूर नदी के ही किनारे पोखरा में जमीन दे देता है, खड्डा में जमीन दे देता है। भरत तिवारी के गांव के बगल में भरत तिवारी जाते हैं और उन लोगों से रोज हाल चाल पूछते हैं। उसके बाद से वहां के जितने भी लोग, या महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सभी लोग अपनी समस्या को बार बार भरत तिवारी से कहते हैं। गांव में सड़क नहीं होती है और उस सड़क के लिए भरत तिवारी एसडीएम से जाके जगदीशपुर में लड़ जाते हैं। गांव में बिजली नहीं होता है, बिजली का पोल नहीं होता है, बिजली का तार नहीं होता है